शुरू करें अंताक्षरी लेकर बीएसटी का नाम। बीएसटी साउंड्स लाइक बेस्टी। चलिए, हो जा भाई, चालू हो जा। हो रहा है, चालू हो रहा है। हो रहा है। चलिए, चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने कहां तक अध्ययन कर लिया था? ये इन्वेंट्री इन्वेंट्री पढ़ लिया था ना, इन्वेंट्री तक। पहले ये बताओ, इन्वेंट्री तक किसी को कोई शक परेशानी? देखो तो पूरा ही परेशानी होगी, बाकी लोग दिख नहीं रहा है, रुक जाओ। अब दिख रहा है भैया, इधर आ जाइए। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का टॉपिक होना चाहिए इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके लिमिटेशंस। जो जो शॉर्ट हो तो मतलब थोड़ा बहुत शॉर्ट हो तो जाने देना, लेकिन जिसने बिल्कुल नहीं किया उसका नाम लिख देना, ठीक है। और लिमिटेशंस फीचर में चार चार पांच पांच पॉइंट तो लिखे होने चाहिए। चुप हो जाओ बेटा, इधर देख लो। और भैया आएंगे, होमवर्क चेक कर देंगे, टाइम पास इधर उधर बातचीत मत करो। युवराज, असाइनमेंट लिख रहा है लेकिन पास वाले को बातचीत मत करने देना, उसको अगर हटा दे अलग, तू अपना अलग लिख। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल, श्री अब दिख रहा है, देखो। शुरू करें। मैंने अब तक अभी तक सिर्फ कॉपी निकाल करके साइड में रख लेने का है, पंचायती नहीं करनी भैया से, ठीक है। इधर देखो, मैंने सर्विसेज के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई थी। बताओ, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं या टेंजिबल होती हैं? इंटेंजिबल, उसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इंटेंजिबल थी, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हम जब भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमको कस्टमर के लिए कैसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कुल मिला के बात सिंपल है कि जो आपकी सर्विस है ना, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना, ताकि सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिल सके। इंटेंजिबिलिटी में मैंने ये पढ़ा था, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? दूसरा वाला पॉइंट मैंने बोला था इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब यह होता है कि हर बार पनीर की सब्जी एक जैसी नहीं बनेगी। कभी मिर्ची ज्यादा हो जाएगी, कभी नमक कम होगा, कभी जो है मैं मूवी देखने गया तो कभी खराब मूवी दिखेगी, कभी अच्छी मूवी दिखेगी। तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सपीरियंस एक जैसा हो। इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट होती है, जिसके भाई भाई वर्ड मैंने क्या बताया था? हेट्रोजीनियस। देखो, होमोजीनियस मतलब एक जैसा। भैया से चार लोग बात क्यों कर रहे हो जब मान, इधर देख लो बेटा, वो कर लेंगे अपना काम। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, जैसे आलू जो है, तो अब मान लो 1000 आलू पड़े हो तो सब आलू एक जैसे ही होंगे, होमोजीनियस। लेकिन आलू और टमाटर मिक्स कर दिए तो टमाटर और आलू तो अलग अलग है ना, मतलब जो एक जैसा नहीं है वो क्या है? हेट्रोजीनियस। बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हम सर्विस वगैरह देते हैं ना, वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ना चेंज होती रहती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को सिर्फ जो है हेयर कट ही करवाना है, किसी व्यक्ति को हेयर कट के साथ साथ उसको मान लो बॉडी मसाज भी करानी, फेशियल भी करवाना है। तो जैसे जैसे उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, आप वैसा वैसा काम कर दोगे। ये मैंने क्या बोला था? कस्टमाइजेशन के बारे में बताया था। तो कस्टमाइजेशन का भी यही मतलब है। जैसे कि हमने सामने वाले से क्या बात करी कि हमको रेगुलर थाली नहीं खानी है, तो ये सब्जी ले आ, उसके साथ नान ले आ, दो ये ले आ। मतलब क्या कर रहे हैं अपन? कुल मिला के कस्टमाइज कर रहे हैं अपने हिसाब से। ये सेकंड पॉइंट में किसी को परेशानी कुछ भी हो तो बता देना, हाथ ऊपर करके, फिर से बता दूंगा मैं। थर्ड वाला इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब ये दोनों दो जिसमें एक जान है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। इनसेपरेबिलिटी का मतलब सेपरेबल नहीं है। मतलब देखो,
जैसे ही मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, पानी पूरी वाला आपको पानी पूरी दे रहा है तो जैसे ही देगा वैसे ही खाओगे ना, तो गल जाएगी वो। अल्टीमेटली उसी टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस को कंज्यूम करना पड़ेगा। कंज्यूम का मतलब यूज करना पड़ेगा। मूवी की टिकट आपने 3 से 6 की ले रखी है, तो 3 से 6 पे जाने पे ही आपको मूवी देखेगा ना वो। मतलब ऐसा थोड़ी है कि यार मूवी बाद में देख लूंगा, टिकट अभी की खरीद ली। जब वो परफॉर्म करेगा आपको उस टाइम पे मौजूद रहना पड़ेगा। ट्रेन की टिकट खरीदी है, प्लेन की टिकट खरीदी है, तो जब प्लेन की टिकट खरीदी है तो प्लेन जब उड़ेगा तो आपको क्या करना है, प्लेन को उस टाइम पे मतलब कुल मिला के आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि वो परफॉर्म करता चला जाएगा और आप उसको कंज्यूम करते चले जाओगे। इनसेपरेबिलिटी का पॉइंट क्लियर है? थर्ड वाला हाँ तो बोलो, हाँ बोलो जुबा केसरी, हाँ थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ वाला इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे इन्वेंट्री को हम स्टोर कर सकते हैं, है ना, जैसे हम गोडाउन में उसको रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, सर्विसेज को कोई स्टोर नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि मूवी को मैंने फ्रिज में रख रखा है बाद में देख लूंगा, ऐसा कभी नहीं कर सकते। इवन कोई पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे टमाटर, अपना जो कुछ आपने मान लो केक वगैरह लेकर के आए, छोले टिकिया लेकर के आए, जल्दी खराब हो जाएगी, तो उसको आप फ्रिज में रख सकते हो, वो पेरिशेबल है। लेकिन सर्विस को तो आप भाई किसी भी तरीके से स्टोर थोड़ी कर सकते हो, उसको तो उसी टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, अवेल करना पड़ेगा। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोला था, कस्टमर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट पढ़ाया ही नहीं था, अब सुनो फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले पॉइंट में सिंपल है कि इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे भाई मैं एक पार्क चलाता हूँ, पार्क, अम्यूजमेंट पार्क। अब वो पार्क में कस्टमर ने अगर टिकट खरीदी है तो कस्टमर को आना पड़ेगा ना वो झूला झूलने के लिए। अगर कस्टमर झूला झूलने के लिए आएगा ही नहीं, हमको डर लग रहा है, मेरे को नहीं जाना, तो भाई फिर मैं उसको सर्विस भी कैसे दूंगा। अल्टीमेटली कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी ना। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको वहां पर सर्विसेज को अवेल करना पड़ेगा, मतलब उसको सर्विसेज को लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला कि चलो मैं बार्बर हूँ, आपका वो हेयर कट करने के लिए बैठा हुआ हूँ और आप मेरे सीट पे ही नहीं बैठ रहे हो, तो भाई जब आप खुद ही नहीं आ रहे हो तो मैं आपके बाल कैसे काट दूंगा। बंजी जंपिंग करने गए हम ऋषिकेश में, अब वो अपन वो इंस्टा पे वीडियोस देखते हैं ना कि वो डरते रहता है, जान नहीं जाना नहीं जाना, वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहते, उसको धक्का दे देता है। तो अगर तुम ही कूदना नहीं चाहते तो हम आपको सर्विस कैसे दे देंगे। इसीलिए कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब कि कस्टमर को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे नालायक लोग ना, हम पढ़ाते हैं तो नालायक लोग पढ़ते ही नहीं, फिर बोलते हैं कि अरे सर, कुल मिला के अगर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं तो आपको अवेल तो करना ही पड़ेगी। केशव कुशवाहा है, केशव बेटा तेरा कुछ करना पड़ेगा, तू एक काम का स्कूल में ही पढ़, तू आराम में पढ़े ही मत। शशांक चौरसिया और दीपेंद्र पटेल एब्सेंट। एब्सेंट मतलब कल नहीं आया था, उसको देख ले, वो 4 दिन से नहीं आ रही, होमवर्क करके आई है। वो दीपशिखा भी नहीं आ रही 3-4 दिन से, वो भी होमवर्क करके आई है। तो क्या एक्सक्यूज बना रहे हो तुम फालतू का। तो एक्सक्यूज क्या, अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं तो किसी का नंबर नहीं है क्या, होमवर्क दिया था लिख के आ जाता हूँ मैं, नंबर नहीं है ये बोल दे, अब नंबर नहीं है। हद है यार। रहने दे भाई, तो कोई बात नहीं। ये जितने भी 3 लोग हैं ना, ये क्लास के बाद रुकेंगे, अभी नहीं लिखना है, शाम को यही क्वेश्चन 5 बार लिखना है क्लास के बाद, पहले से नहीं लिखना। इसका भी होमवर्क चेक कर लो। और सुनो, पहले नहीं लिखना, क्लास के बाहर ही रुक करके 5 बार लिखना है, क्लास के बाद, याद रखना। वो रबाडा से 10 बार लिखवाऊंगा, ये बहुत ज्यादा ही तेज चल रहा है। ये घर का स्कूल है इसका, मेरे को ऐसा लग रहा है ये। सुनो मेरी बात। एक्टिव पार्टिसिपेशन का सिंपल मतलब क्या है कि मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जब सामने वाला सर्विस दे रहा है। वो बंजी जंपिंग करवा रहा है और मैं कूदना ही नहीं चाह रहा हूँ, तो वो कैसे मेरे को सर्विस दे देगा। इसीलिए कस्टमर का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। और कस्टमर कस्टमाइज जरूर करवा सकता है, मॉडिफाई जरूर करवा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका क्या मतलब है दोस्तों, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करा और मैं खाना खाने जा ही नहीं रहा हूं, तो सामने वाला सर्व किसको करेगा। हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि सर दाल मखनी थोड़ी सी तीखी बना देना, पापड़ को थोड़ा ज्यादा क्रंची कर देना, ज्यादा मसाला डाल देना, मतलब मैं अपने हिसाब से क्या कर रहा हूँ, कस्टमाइज करवा रहा हूँ। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन तो लगेगा ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब मान लो दीपेंद्र जो है
शादी करने जा रहा है और शादी के रिसेप्शन में स्टेज पे ही नहीं चढ़ रहा है तो शादी कैसे होगी? अल्टीमेटली जाना पड़ेगा, खुद की शादी है तो खुद की शादी में तो खुद ही जाना पड़ेगा ना, तभी तो शादी हो पाएगी। क्लियर? सबको क्लियर? बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखो, डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज पहले से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर हम तो बच्चे ही हैं अभी भी। सर्विस और गुड्स दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला पॉइंट समझो। गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, मतलब कि ये लैपटॉप गुड्स है, ये लैपटॉप मेरा है तो ये मेरी ओनरशिप है। लेकिन क्या सर्विसेज में कोई ओनरशिप होती है क्या? सर्विस ऐसा थोड़ी बोल सकते कि अच्छा वो मैं टीचिंग करी थी, डब्बे में टीचिंग भरी हुई है, ऐसा थोड़ी होता है। टीचिंग तो बस एक्सपीरियंस है। तो भाई सर्विस तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस वगैरह के लिए होती है ना, तो सर्विसेज में कोई भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती है, लेकिन ओनरशिप में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किस में हो जाती है? गुड्स में। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल गुड्स है ना। मैं आपको ये मॉनिटर दे रहा हूँ, कैमरा दे रहा हूँ, ये सब गुड्स हैं। तो गुड्स तो मैं आगे पीछे आपसे क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप फिजिकली उसको टच कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन सर्विसेज पे काई की ओनरशिप, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्लियर? पहला पॉइंट टेंजिबिलिटी। आप दोनों को आ रहा है समझ में? पक्का? नोट्स नहीं है तो नोट्स ले लेना, मेरे पास रखे हैं नोट्स तो। लो भैया, ये लो नोट्स बांट दो। एक सेकेंड रुक जाओ। मैं तो एक रख रहा हूँ, बाकी आप देख लो। हाँ जी। ओनरशिप समझ में आया क्या? सिंपल है। गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ब्लैक जैकेट वाले, क्या बोला मैंने अभी? इसका एक एग्जांपल दे गुड्स का। बहुत बढ़िया। और सर्विस? बहुत बढ़िया। अच्छा है, रबाडा के साथ बैठ के बिगड़ना मत, ये बिगड़ चुका है। सेकंड वाला टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? गुड्स होते हैं टेंजिबल। क्यों टेंजिबल? क्योंकि टेंजिबल चीजों को टच किया जा सकता है, उसको उठाया जा सकता है, उसको अवेल किया जा सकता है, देखा जा सकता है। टच और सीन। लेकिन इनटेंजिबल को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या वर्ड है, मतलब फिजिकली पजेस नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। क्या बात है। फिर थर्ड वाला, प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन। गुड्स जो हैं वो पहले प्रोड्यूस होंगे, फिर कंज्यूम होंगे। सुनो बताता हूँ। और सर्विसेज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। एक बात बताओ, कोई एक समझदार बच्चा, टॉपर बच्चा ये थर्ड वाला पॉइंट समझाएगा, हाथ ऊपर करके, क्या लिखा हुआ है? थर्ड वाला पॉइंट समझा दो यार, मेरे को फिनाइल पीना पड़ जाएगा नहीं तो। थर्ड वाला पॉइंट बताओ। अरे वंश बताएगा, अरे वंश बता भाई फटाफट थर्ड वाला पॉइंट। क्या हुआ, ऐसे कर रहा है ना तू? अबे यार नालायक को, इतना सिंपल पॉइंट है, बताओ ना। मोक्ष बता। बहुत बढ़िया। तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। तालियां ही नहीं बजा रहे हैं ये लोग। देख देख, सिंपल सा मतलब है। उसने बिल्कुल सही बताया। मैंने आज मोबाइल को बना लिया, मोबाइल प्रोड्यूस कर लिया, अब मैं 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भी बेचूं चलेगा। लेकिन सर्विस, सर्विस तो मैं आज परफॉर्म करूंगा, जैसे मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे मूवी आज दिखा रहा हूँ, तो वो मूवी अभी देखनी पड़ेगी ना। ट्रेन अभी चलने वाली है तो 2 महीने बाद ट्रेन में थोड़ी बैठ पाओगे, ट्रेन में भी अभी बैठना पड़ेगा। वो बार बार अभी बाल काटने बैठा है तो अभी आपको जाना पड़ेगा ना। मतलब सर्विसेज आपको साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साथ साथ, साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अवेल करना पड़ेगा। अगर आप साथ साथ अवेल नहीं करोगे तो फिर खत्म मामला। क्या सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया क्या? गुड्स को तो आप बाद में भी क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज को तो साथ साथ ही कंज्यूम करना पड़ेगा। थर्ड वाला, इन्वॉल्वमेंट, तो आप बोलोगे सर ये तो ऊपर ही पढ़ा दिया। हाँ, यही है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए कस्टमर का। इन्वेंट्री, इसको बस शॉर्ट में लिखा हुआ है, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्वेंट्री को स्टोर कर सकते हैं लेकिन सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। और दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि भाई एक जैसी सर्विसेज थोड़ी होगी, हेट्रोजीनियस होगी, कभी अलग तरीके की सर्विस मिलेगी, कभी थोड़ी सी चेंज करके मिलेगी। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ सर्विस देख लो। टाइप्स ऑफ सर्विस तो और भी सिंपल है, देखो। सर्विसेज कितने टाइप की होती है, देखो। सर्विस बहुत टाइप की होती है। जैसे कि मैं कुछ बेचने के लिए आपको सर्विस दे रहा हूं, जैसे कि अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो तो ये कोचिंग बिजनेस है ना।
आप फीस दे रहे हो, फीस के बदले आपको कोचिंग पढ़ाई जा रही है, तो ये बिजनेस सर्विस में आ गई। बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं किसका, सर्विसेज देने का। ये नाटा एकेडमी में कुछ बेच थोड़ी रहे हैं कि आपको डब्बे में भर के कुछ बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये क्या है, बिजनेस सर्विस। लेकिन यार हर काम पैसों के लिए थोड़ी किया जा सकता है, कुछ आपके जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, समाज सेवा भी होती है, मतलब सोशल सर्विस। अब सोशल सर्विस का एग्जाम्पल क्या होगा, अगर मैं एनजीओ में जाकर के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो उनसे कुछ पैसा थोड़ी ले रहा हूं, फिर भी वो भी किस में आएगी, सर्विसेज में आएगी। एक होती है पर्सनल सर्विस, मतलब अपने रिश्तेदारों को फ्री में कोई सर्विस दे दी। जैसे अपन सीए हैं तो जनरली आप भी ये फेस करोगे, रिश्तेदार जो हैं वो हमको ऐसा समझते हैं साले सब हमसे रिटर्न भरवा लेते हैं, पैसा एक भी नहीं देता, और रिश्तेदारों को मना भी नहीं कर पाते हैं। जैसे आईटीआर का सीजन क्लोज आता है ना, सारे रिश्तेदारों को हम याद आने लग जाते हैं, अरे बेटा वो हमारा रिटर्न था यार, रिटर्न भरवा देना यार, और एक भी पैसे नहीं देते रिटर्न के। इसको आप क्या बोलोगे, पर्सनल सर्विस, कि भाई मैं तुमको सर्विस तो दे रहा हूं लेकिन तुम मुझे पैसा वगैरह कुछ नहीं दोगे। कोई रिश्तेदार अपने यहाँ रहने आ जाता है, किराया नहीं देता, तो ये सब पर्सनल सर्विस में आएगा। मतलब बिजनेस सर्विस जो हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के लिए सर्विस दे रहे हैं, सोशल सर्विस मतलब समाज सेवा कर रहे हैं, और पर्सनल सर्विस मतलब बिना पैसों के अगर अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव वगैरह को कुछ सर्विस दे रहे हैं तो वो पर्सनल सर्विस में आता है। पहली चीज देख लो भाई, सिंपल है। बिजनेस एंटरप्राइज क्या करती है, सर्विस देती है अपनी एक्टिविटीज को इफिशिएंटली कंडक्ट करने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, पहला इसका एग्जाम्पल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप रेंडर्स मेंटेनेंस सर्विसेज। जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो जेठालाल नहीं बोलता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सर्विस है वो A1 है, मतलब आप हमारे हमारे यहाँ से टीवी फ्रिज लेकर के जाओ और कोई भी दिक्कत आएगी बबीता जी तो मैं खुद रिपेयर करने आऊंगा, ऐसा बोलता है ना वो। तो बिजनेस सर्विस का एग्जांपल क्या है कि जेठालाल जो है वो अपने प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ सर्विसेज भी तो दे रहा है। आपका टीवी बिगड़ गया तो हम एक बंदा भेजेंगे आपके घर पे टीवी रिपेयर करने के लिए, एसी या फ्रिज वगैरह कुछ ना कुछ। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक शॉप रेंडर्स मेंटेनेंस सर्विसेज, रेंडर्स RENDERS मेंटेनेंस सर्विसेज। पहला ये हो गया। दूसरा, बिजनेस सर्विस में एक तो है कि मैं कुछ सर्विस दे रहा हूं, जैसे नाहटा एकेडमी जो है वो एजुकेशन की सर्विस दे रही है, अगर किसी बच्चे के लेक्चर नहीं चलते हैं तो उसको वो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन किसी के डाउट सॉल्व कर देते हैं, तो ये सब हम डायरेक्ट एक सर्विस ले रहे हैं। लेकिन एक बात समझो, एकेडमी सर्विस लेती भी तो है किसी से। जैसे ये जो आपकी ऐप है वो ऐप कोई और मैनेज करता है, कोई थर्ड पार्टी मैनेज करती है, तो वो एप्लीकेशन की सर्विस हम किसी और से ले रहे हैं। जैसे बैंक का एग्जांपल लेते हैं, बैंक में जो एटीएम होता है ना, तो बैंक में जो एटीएम होता है वो जनरली बैंक खुद नहीं चलाता, बैंक किसी से वो सर्विस ले लेता है कि आप आओ हमारे यहाँ एटीएम को सेटअप करो और आप हमारे बैंक की तरफ से एटीएम को मैनेज करो, तो बैंक भी तो कुछ सर्विस ले सकता है ना। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिजनेस सर्विसेज देते भी हैं, बिजनेस सर्विसेज लेते भी हैं। जैसे मैं एक कार शोरूम का ओनर हूं तो मैं अपनी जो सर्विसेज वगैरह दूंगा, सिमिलरली मुझे ही बहुत सारी सर्विसेज होगी। हो सकता है कार को पेंट करने का काम कोई और करता है तो मैं उससे सर्विस ले रहा हूँ, हो सकता है हमारी कार को डिजाइन करने के लिए हमने इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं तो वो भी तो हमको सर्विस दे रहे हैं। बढ़िया एग्जाम्पल एक सीए, सबसे एग्जाम्पल तो ये हो गया। सीए से भी तो बिजनेस अलग अलग सर्विसेज लेता है, जैसे कंसल्टेंसी, अगर कुछ भी उसको टैक्स की कंसल्टेंसी दिक्कत आ गई टैक्स में तो सीए को फोन करेगा। रिटर्न फाइलिंग, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही एग्जांपल समझे ना अपन, कंसल्टेंसी मतलब सलाह देना, रिटर्न फाइलिंग। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर काम होगा तो वो किससे याद करेगा, वो एक सीए को याद करेगा। बोल ना सीए साहब हमारा वो गुमाश्ता बनवा दो ना, उद्यम सर्टिफिकेट बनवा दो ना, नगर निगम का लाइसेंस बनवा दो, पैन कार्ड बनवा दो, फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरवा दो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा दो, जीएसटी के रिटर्न भरवा दो।
सारे काम एक सीए से ही होते हैं। टैक्स का नोटिस आ गया, टैक्स के नोटिस का रिप्लाई कर दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चल चलो। इतनी सारी सर्विसेज कौन दे रहा है बैंक को? एक सीए दे रहा है। तो क्या आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? बिजनेस सर्विस, बिजनेस देता भी है और सर्विसेज लेता भी है। क्लियर? पक्की बात है? पीछे वाले आ गया? बहुत बढ़िया। सेकंड वाला सोशल सर्विस। भाई कुछ चीजें जो हैं वो पैसों के बियॉन्ड भी है। जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा ही जरूरी नहीं है, पैसे के अलावा और भी चीजें जरूरी है। तो मान लो कि हमने कुछ स्पेशल चाइल्ड के लिए क्या किया, कुछ खाना बंटवा दिया, या कुछ भी XYZ, हमने उनकी एजुकेशन फ्री में बंटवा दी। एजुकेशन फ्री में उनको मान लो उनकी स्कूल की कॉलेज की फीस वगैरह भर दी। तो कुछ आप वॉल्यूंटरीली भी सर्विसेज देते हो। मतलब सोशल सर्विसेज वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है? खुद की इच्छा से। जब मैं खुद की इच्छा से कुछ सर्विस दे रहा हूं तो वो वॉल्यूंटरी। मेरा एम पता है क्या है? कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। जैसे कि मेरा एम क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। इसका क्या मतलब है? जो लोग झोपड़ी बना करके रहते हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं कि भाई उन लोगों को पक्के मकान मिल जाए। उनके जो बच्चे हैं वो काम धंधा मतलब काम छोड़ करके स्कूल वगैरह जाना शुरू कर दें। हमको क्या करना है? इन लोगों को जो है इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कराना है। ये एक सर्विस हम सोसाइटी को दे सकते हैं। दूसरा, हम चिल्ड्रन के एजुकेशन वगैरह का खर्चा उठा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संस्था काम करती है जो गरीब बच्चों की एजुकेशन का खर्चा वर्चा उठा लेती है। दूसरा, गरीबों की फ्री में अपन ने क्या कर दिया? इलाज वगैरह करवा दिया। हाइजीन वगैरह मेंटेन करने के लिए साफ सफाई करवा दी फ्री में। तो बहुत सारा काम हम गरीबों के लिए करवा सकते हैं। दूसरा, ये सबसे पहले क्या है? वॉलंटरी होती है और ये मिनिमल कॉस्ट ऑफ रिकवरी टू कवर एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब है कि भाई क्या होता है कि ये कोशिश क्या करते हैं कि कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, लोगों की मदद कर सके। जैसे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया और बाद में पता चला कि आधे से ज्यादा पैसा तो आपने खुद नहीं मतलब दिखाया। जैसे कई बार क्या होता है, लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हमने 10 करोड़ रुपए ना खर्चा करे चिल्ड्रन एजुकेशन में। बाद में पता चलता है कि खर्चा तो 4 करोड़ ही थे, बाकी के 6 करोड़ अपनी जेब में वापस से डाल लिए। तो ये काम मत करना। मिनिमम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को बेनिफिट देने की कोशिश करना। इसके एग्जांपल देख लो। एनजीओ जो है गवर्नमेंट एजेंसी जो है, वो ऐसे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप चलाती है ना। आपने कभी देखा होगा, फ्री में जो है आपका पूरा बॉडी चेकअप हो जाता है। कोई आंखों का डॉक्टर बैठ जाता है, फ्री में इलाज करवा देता है। तो ये सब हेल्थ सर्विसेज। दूसरा, एजुकेशनल सर्विसेज। फ्री में क्लासेस लग जाती है, गवर्नमेंट आपकी जो है पढ़ाई का खर्चा वगैरह उठा लेता है। और सैनिटेशन एंड क्लीन सर्विसेज, मतलब आपने साफ सफाई वगैरह करवा दी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आएगी? सोशल सर्विसेज में आएगी। क्या दो सर्विसेज क्लियर हुई क्या आप लोगों को? पहली सर्विस बिजनेस सर्विस, मतलब जो भी बिजनेस चलाने के लिए जो सर्विसेज मैं दे रहा हूं या फिर सर्विसेज ले रहा हूं। सर्विस ले रहा हूं के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सीए की सर्विस, वकील की सर्विस, किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले की सर्विस। जैसे वो अभिभावक भैया है, वो रील वगैरह बनाते हैं ना, तो उनका काम क्या है? उन्होंने नाटा एकेडमी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं आपका सोशल मीडिया पेज को ग्रो करवाऊंगा। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया ना। नाटा एकेडमी सर्विसेज दे रही है किसकी? बिजनेस की। और उन्होंने इसे आउटसोर्स कर रखा है। बिजनेस एडवर्टीजमेंट की सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, ऑनलाइन ऐप की सर्विस। बस वाला हो सकता है, बस वाला नाटा का ना हो, तो बस वाले की सर्विस, जो भी एक्सटर्नली सर्विस ले रहे हो सर्विस ले रहे हैं और सर्विस दे भी रहे हैं। और सोशल सर्विस मतलब गरीबों का भला करना, समाज का भला करना, ये सब करने के लिए वॉलंटरी सर्विसेज। और पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज मतलब के, एक तो मैंने क्या बताया? पर्सनल सर्विसेज में जो आप अपने फैमिली को, जो आप अपने फ्रेंड्स को, जो आप अपने रिलेटिव्स को जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो, उसको भी पर्सनल सर्विसेज भी बोलते हैं। एक तो ये, और दूसरा एक और। पर्सनल सर्विसेज और दो सर्विसेज वेरी इन एक्सपीरियंस फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। तो आप बोलोगे पर्सनल सर्विस दो तरीके कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक पर्सनल सर्विस जो मैंने बताई, फैमिली को फ्री में दे देने का। और ये वाली जो पर्सनल सर्विस है ना, वो ये फ्री में देने की बात नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कस्टमर के हिसाब से, उसकी एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। जैसे कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को चाहिए कि देखो भैया, आप जो गाड़ी बनाते हो ना, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे तो उड़ती हुई गाड़ी चाहिए, बनाओगे क्या?
तो एक ये मान लो ये अंबिका है, इसने बोला कि डोरेमोन देखा मैंने, अब इसको ना उड़ती हुई कार बनवानी है। तो मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास है, उसने बोला कि भैया उड़ती हुई कार बनाओ। मैंने बोला ऐसे कैसे? बोले आपके इंजीनियर होने का क्या फायदा, आप उड़ती हुई कार बनाओ। तो मैंने 2 साल बहुत मेहनत करके इसके लिए उड़ती हुई कार बनाई। अब एक बात बताओ, उड़ती हुई कार सिर्फ यही खरीदेगी, बाकी हर कोई तो खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने इसके स्पेशली इसके डिजाइन करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये जो चित्रानी है, इसने सोचा कि भैया मेरे को ना ऐसी एक वैन बना के दो, वैनिटी वैन, जिसमें अंदर ही मैं पूरा मेकअप का सामान रख लूं, मतलब अंदर ही ऐसा बना दो कि मैं अंदर ही वैनिटी वैन में मेरा पूरा पार्लर जम जाए। तो हमने इसके लिए स्पेशली वो पूरा मेकअप के सामान वाली प्रॉपर वैनिटी बनवाई, वो इसी के काम आएगी। इसने अपने हिसाब से बनवाया था कि यहाँ पर ऐसा ये चेंजिंग रूम इधर दे देना, इधर मान लो यहाँ पर ऐसी कुर्सी ऐसी लगा देना, यहाँ पर ऐसे बना देना, ये सिर्फ उसके लिए कस्टमाइज्ड है। तो इसको आप क्या बोलोगे? कस्टमाइज्ड एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। समझ में आया क्या? इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। ये भी इनकंसिस्टेंट होती है भाई, जीवन में उसका बिहेवियर भी इनकंसिस्टेंट ही होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब सर्विसेज हमेशा अलग अलग होती है, कभी आज अलग तरीके की सर्विस है, कल थोड़ी सी अलग तरीके की सर्विस मिलेगी। सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर की प्रेफरेंस में डिपेंड करता है। कस्टमर कुछ और मांगेगा, मुझे कुछ और देना पड़ेगा, इसीलिए कस्टमर के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कस्टमर ओरिएंटेड चलना पड़ता है। आज के जमाने में कस्टमर ही भगवान है। क्या है? कस्टमर भगवान है। कस्टमर जैसा कस्टमर बोलेगा वैसा ही हमें करना पड़ेगा। तो एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट जब अपन सर्विसेज देते हैं तो उसको प्यार से क्या बोला जाता है? पर्सनल सर्विसेज बोला जाता है। बोलो जय माता दी। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल क्या है? टूरिज्म सर्विस। तो भैया घूमने जाना है, तो हमने बोला देख भाई ये तेरा टूर का पैकेज हमको समझ में नहीं आ रहा, हम आराम वाले सब घूमने जा रहे हैं, तो पहले यहाँ यहाँ जाना, फिर ये घुमाना, फिर ये घुमाना। हमने हमारी तरफ से क्या किया? उस टूर के पैकेज को क्या कर दिया? कस्टमाइज करवा दिया। डिफरेंट कस्टमर के एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग पैकेज हम बेच सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? अंशुल जी क्या देन लेन कर रहे हो? क्लियर हो गया आपको? राहिल सब ठीक ठाक? समझ में आ रहा है? हैं? आ रहा है? चलो, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्टिंक्शन बता दो। कोई भी एक्टिविटी प्रोसेस आप करते हो तो उसको आप सर्विस बोलते हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट को गुड्स बोलते हैं, क्योंकि गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल, उनको टच किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। लेकिन एक्टिविटीज, ये तो सिर्फ एक्टिविटीज होती हैं, कोई प्रोसेस होती है, इसको सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर सर्विसेज तो हेट्रोजीनियस हो सकती है, गुड्स होमोजीनियस। आप बोल रहे हो ऐसा क्यों? देखो भाई ऐसा है, एक फोन है iPhone 16, तो वो iPhone 16 मैं अगर ऑर्डर करूंगा मेरे को भी एक जैसा ही मिलेगा। अब आप मत बोलना कलर अलग अलग होते हैं, भाई प्रोडक्ट तो सेम होता है ना। जैसे मैंने ब्लैक कलर वाला मंगाया, आपने ब्लैक कलर वाला मंगाया, तो रहेगा तो सेम ही ना, वो होमोजीनियस होगा, एक जैसा। लेकिन सर्विसेज तो अलग अलग होगी ना। जैसे अरिजीत सिंह को इस बार कॉन्सर्ट में देखा तो अलग गाने गा रहा था, अगली बार वो अलग तरीके के गाने गा रहा है, पिछली बार रोने धोने वाले गाना था, इस बार पार्टी सॉन्ग्स गा रहा है। तो सर्विस अलग अलग है, हेट्रोजीनियस है, हर बार सेम थोड़ी है। लेकिन गुड्स तो हमेशा एक जैसे होंगे ना। एक जगह का समोसा खाऊंगा तो वो हर बार ऐसा ही टेस्ट देता है, तो इसीलिए मैं बार बार उसी के वहां समोसा खाने जाता हूँ, क्योंकि एक जैसा टेस्ट होता है ना, इसीलिए। उसके बाद इंटेंजिबिलिटी। भाई इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? इंटेंजिबल। डॉक्टर को घर पे थोड़ी लेके जाते हो, बढ़िया चलो पैसे दिए ना चलो घर चलो, ऐसे बोलते हैं क्या? डॉक्टर को ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन ये तो टेंजिबल है ना। मतलब दवाई क्या हो गई? गुड्स। लेकिन डॉक्टर का ट्रीटमेंट क्या हो गया? सर्विसेज। देव जी, मेडिसिन क्या हो गई? गुड्स की सर्विस। और डॉक्टर का ट्रीटमेंट क्या हो गया? बहुत बढ़िया। चलो, उसके बाद इनकंसिस्टेंसी, मतलब डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट डिमांड करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। मतलब आप देखो, मैंने बोला कि मुझे iPhone 16 चाहिए, और दुकानदार ने दे दिया, लो भैया पैसे दो, किडनी बेचो अपनी। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने iPhone 16 लिया, तो मैं ये बोलूंगा क्या? नहीं, एक काम करो ना, इसको ना ऐसे चेंज कर दो, इसका कैमरा यहाँ से उखाड़ो यहाँ लगा दो। तो वो बोलेगा पागल है क्या, कंपनी से आया है, इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन सर्विसेज को तो मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ ना। कस्टमाइज कस्टमर के हिसाब से आप कर सकते हो। और इन सेपरेबिलिटी, सर साइमल्टेनियसली हमको क्या करना पड़ता है? सर्विस को कंज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पानी पताशे बनाए, ये हमने खाए, ये उसने गर्म वाले पानी बनाए, हम अभी 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 खाने पड़ेंगे। आप ये नहीं बोल सकते पानी पताशे अभी बना दो, 2 घंटे बाद खाएंगे। अब आप बोलोगे कर तो सकते हैं, सर्विस में नहीं आएगा वो, समझना मेरी बात को। सर्विस का मतलब क्या होता है? रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि खाना पैक भी तो करवा सकते हैं, नहीं।
मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ, मतलब रेस्टोरेंट में बैठ करके खाने वाली। तो क्या आप घर पे रेस्टोरेंट लेके जा सकते हो क्या? मैं वो चीज बोल रहा हूँ, उस पर कंफ्यूज मत होना। क्लियर? और यही बार बार बोल रहा है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, गुड्स को स्टोर कर सकते हैं इन्वेंट्री की तरह, लेकिन इसको सर्विस को तो यार वो तो यार एक एक्सपीरियंस है, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। और इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जैसे मुझे समोसे खाने की इच्छा हो रही, मैंने मोक्ष को बोला भाई यार चटनी के साथ 3 समोसे पैक करके लाके दे दे, तो मोक्ष लेकर के आएगा, लेकिन खाऊंगा तो मैं भी ना, तो वहां पर मेरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी थोड़ी था कोई भी लेकर के आ जाए। लेकिन अगर मैं सर्विस परफॉर्म कर सर्विस अगर अवेल करना चाहता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बाल तो मेरे बड़े हो रहे, जा मोक्ष मेरे बाद लेके बाल कटवा के आ जा। बाल तो मुझे ही कटवाने जाना पड़ेगा ना। एक क्लियर हुआ क्या? क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद सुनो, उसके बाद ये बिजनेस सर्विस का बेसिक्स था। अगर मैं पूरा कंक्लूड करूँ ना, तो सर्विसेज के बारे में इतना ही बोला गया। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। गुड्स फिजिकल गुड्स होते हैं, गुड्स को फिजिकली पजेस किया जा सकता है, उसको टच किया जा सकता है, उसको सीन किया जा सकता है, लेकिन सर्विसेज को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती है, सर्विसेज में हर बार एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। सर्विसेज कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज की जा सकती है, लेकिन गुड्स कस्टमाइज नहीं किए जा सकते। ये था, बहुत बढ़िया। और बिजनेस सर्विस में वो यही बोल रहा है कि इस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव दुनिया में, जहां हर जगह इतना कंपटीशन है, कोर कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर बोले सर दिमाग खराब हो रहा, कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? सुनो, वो तो बेसिक था, वो तो ट्रेलर था, अब अपन असली पिक्चर अब चालू करेंगे। सुनो, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि आप में कैसी क्या यूनिक बात है जो आपके कॉम्पिटिटर में नहीं है। जैसे कि अगर विराट कोहली, तो विराट कोहली में ऐसी क्या बात है कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो उससे डरते हैं या उसको बॉल डालने से डरते हैं? तो उसके पास क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी, जो दूसरे बैट्समैन नहीं कर पाते वो कर सकता है, क्योंकि उसमें यूनिकनेस है, उसमें टैलेंट है। वो जिस तरीके से शॉट मारता है, जैसे धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, तो वैसा शॉट हर कोई नहीं मार सकता। वो धोनी की क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। अब समझना, कॉम्पिटेंसी का मतलब पता क्या होता है? समझना, ये कोर कॉम्पिटेंसी कहाँ मिलेगा आपको पता है? सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5, हाँ सीए नहीं, पेपर नंबर 6, सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो 50 नंबर का आता है, उसमें ये 6 नंबर का आता है, कोर कॉम्पिटेंसी। ऐसे पढ़ाते हैं अपन। कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? हम में क्या यूनिक है, हम में दूसरों के मुकाबले क्या ऐसी चीज है, मतलब ये मेरी काबिलियत है, इसको आप बोल सकते हो टैलेंट। 1 मिनट। हाँ जी, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है टैलेंट। आप में जो टैलेंट है ना, टैलेंट, या फिर आप में ऐसी कोई यूनिक स्किल है, मेरी बात समझना। जैसे जैसे ये रबाडा में एक स्किल है कि बहुत अच्छा गाना गा सकता है, इसके जैसा गाना कोई नहीं गाता है, तो हम क्या बोलेंगे? रबाडा जैसी आवाज किसी की नहीं है, मतलब इसमें क्या है? एक यूनिक टैलेंट है। तो ये इसकी क्या है? कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी मतलब टैलेंट। और कोर का मतलब पता क्या होता है? कोर का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोर का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मैं बोलना पता क्या चाह रहा हूं, कि मेरी कॉम्पिटेंसी है, और वो ऐसी कॉम्पिटेंसी, मतलब मेरा ऐसा टैलेंट है जो मुझे पूरी दुनिया में क्या कर रहा है? फेमस कर रहा है। जैसे अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह की जो कॉम्पिटेंसी है वो है उसकी जो आवाज है, उसका गाना गाने का जो तरीका है, वो कोई और मैच नहीं कर सकता, तो वो उसकी कॉम्पिटेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसका दाना पानी गाना गाने से चल रहा है ना। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि अपना ये जो देव है, तो देव क्या बोल रहा है कि ना कि मुंह से आंख बहुत अच्छे से निकालता हूँ, देव ऐसा बोल रहा है। तो मैंने बोला कि देव बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका करेगा क्या? जैसे ना कुछ टैलेंट यूजलेस होते हैं मतलब कुछ भी ऐसा है कि ना मुझे ऐसा सिक्का उछालना अच्छे से आता है, हाँ भाई अच्छे से आता है, लेकिन क्या करूं उसका? मतलब उसका कुछ किया नहीं जा सकता ना। मतलब कॉम्पिटेंसी कैसी होनी चाहिए? जो कोर हो। जैसे कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है या बच्चा है यार, तो पढ़ाई उसकी कोर कॉम्पिटेंसी बन गई ना, क्योंकि पढ़ाई को यूज करके वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं, वो चिक्का वो कर रहे उछाल ले, क्या होगा उसमें? मतलब भले ही तेरी कॉम्पिटेंसी है, लेकिन वो कोर होनी चाहिए। कोर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट,
क्या मीनिंग समझ में आया क्या कोर कॉम्पिटेंसी का? कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ऐसी कॉम्पिटेंसी, ऐसा यूनिक फीचर, ऐसा यूनिक फीचर। आप कोर कॉम्पिटेंसी के एरो में बना करके ये लिखोगे जो मैं अभी लिख रहा हूं, यूनिक फीचर। यूनिक फीचर बेटा लिख लो यार, सबके पास नोट्स होने। नोट्स नहीं है? तेरे कहाँ है? हाँ अच्छा नीचे, ठीक है कोई बात नहीं। नोट्स बेटा, नोट्स। हाँ, यूनिक फीचर दैट differentiates differentiates unique feature that differentiates a product a product or service from other players other players in market। मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसी तरकीब है, हमारे पास कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसी है जो तुम्हारे पास नहीं है। जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ की दाल मखनी ऐसी है कि पूरे इंदौर में कोई नहीं बनाता, मतलब वो क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी है, मतलब उसके बेसिस पे हम चल पा रहे हैं। क्लियर? तो ये कोर कॉम्पिटेंसी सीए इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में काम आता है, तो अभी पढ़ लोगे तो वहां एक आइडिया रहेगा कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं पता है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम बेयर मिनिमम से नहीं जीत सकते। मतलब अगर अपने को जीतना है ना लाइफ में, तो कंपटीशन को फोड़ना ही पड़ेगा। मतलब लोग बोलते हैं ना मेरा कोई कंपटीशन नहीं, वैसा नहीं होता है। कंपटीशन को फोड़ना पड़ेगा का ये मतलब है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। उसको रैट रेस नहीं बोलते हैं। रैट रेस तो उसको बोलते हैं कि आप बिना सोचे समझे जीवन में चले जा रहे हो। इसको रैट रेस नहीं बोलेंगे, मतलब चूहों की रेस नहीं बोलेंगे कि आप बस दौड़ते ही चले जा रहे हो। लेकिन आपको कंपटीशन से बेहतर परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई आपको आउट कर देगा मार्केट से। अभी अगर आईफोन थोड़ा सा खराब फीचर्स लेकर के आ गया तो पूरा उसका मार्केट सैमसंग वगैरह खा जाएंगे। इसीलिए उसको कैसा करना पड़ेगा, कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना पड़ेगा। नो रूम फॉर इनएफिशिएंसी एंड नॉन परफॉर्मेंस। नो रूम का मतलब ऐसा नहीं कमरा नहीं है, नो रूम का मतलब होता है जगह। नो, नो रूम का मतलब होता है जगह। मतलब देखो, वो बोलते हैं ना कि इस टीम में इनकॉम्पिटेंट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर निकल जाओ। इस घर में तेरे ऐसा नालायक व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर निकल जा। तो कोई रूम नहीं है, रूम मतलब तेरे लिए कोई जगह नहीं है इनइफिशिएंसी या फिर नॉन परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा परफॉर्म करोगे तो टिके रहोगे। भाई इंडियन टीम में भी ऐसे ही होता है। बेचारा पृथ्वी शॉ कितना बढ़िया बढ़िया प्ले अच्छे से कर रहा था, बेचारा जरा सा उसका वजन वगैरह बढ़ा, थोड़ा सा आउट हुआ, वो टीम से ऐसा आउट हुआ, वो आ ही नहीं पा रहा है टीम में। एक उन्मुख चंद नाम का प्लेयर था, उसने 2000, सॉरी तो लड़कियों के लिए थोड़ा वो हो गया, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि उन्मुख चंद नाम का एक प्लेयर था, उसने 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया था। वो बेचारे की परफॉर्मेंस खराब हो गई, 28 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ा, टीम में ही नहीं आ पाया कभी। इसीलिए अगर आप थोड़ा भी गलत परफॉर्म करोगे तो आपके पीछे 10 और हैं, आपको रिप्लेस कर देंगे। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 2025 चल रहा है। समझ आया? इसीलिए आपको बोलता हूँ कि जीवन में मेहनत करते रहो। यहां तक क्लियर हुआ क्या दोस्तों? 12:50 हो रहे हैं, 5 मिनट तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तेज मत चले। तुम्हारे चक्कर में अक्टूबर आ गया, कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं आपको बैंकिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा कल, सुनो। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, अभी तक मैंने हित क्षितिज और अनुभव आज ऑनलाइन आ गए। समझ में आ रहा है बेटा? सारे लोग चैट पे लिखो जय माता दी। नवरात्रि चल रही ना, जय माता दी लिखो। सुनो मेरी बात, सर्विसेज में मैं क्या बता रहा हूं पता है आपको? सुनो, सर्विस का मतलब कुछ गुड्स तो बेच ही नहीं रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं। तो सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब भी तो सर्विसेज ही हुई ना। अब आप बोलोगे सर्विसेज तो और भी बहुत सारी होती हैं। हित नीचे क्या कर रहा है, तो ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर्विसेज तो बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन हमने सोचा कि बच्चों का सिलेबस मत बढ़ाओ यार, बाकी सर्विसेज तो सेम ही होती है ना। जैसे बार बार की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, सीए की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस, अम्यूजमेंट पार्क की सर्विस, रेस्टोरेंट की सर्विस, मूवी की सर्विस, ये तो सेम ही होती है, तो इसको तो ऊपर बता ही दिया। अब कुछ खास, जैसे वो आपके लिए खास है ना, अब कुछ खास सर्विसेज के लिए हम बात करना चाह रहे हैं, जिसमें पहली सर्विस है बैंकिंग। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे देखो। क्लास डिस्टर्ब होती है इसलिए ऑनलाइन ले रहा हूँ। ओहो, ही तो बहुत ज्यादा चॉकलेट बॉय बन गया आजकल। सुनो मेरी बात,
सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। बैंकिंग मतलब बैंक कितने टाइप के होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन की सर्विस मतलब इंटरनेट की सर्विस, फोन कॉल्स वाले ये सारे कम्युनिकेशन की सर्विस, टेलीग्राम ये सब। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस की भाई यात्रा ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक वगैरह भेजना, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब अपन पढ़ के ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर मैं देखूँ ना, पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक कितने टाइप के होते हैं। फिर बैंक, कमर्शियल बैंक अलग होता है, बैंक के सर्विस मतलब इसमें ई बैंकिंग मतलब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ, क्लास डिस्टर्ब होते, ठीक है। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग करोगे, यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह करोगे, वो पढ़ेंगे। फिर डिजिटल पेमेंट के बेनिफिट, इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस का पूरा डिटेल में ज्ञान दिया जाएगा, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। और फिर फाइनली अपन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ये सब पढ़ेंगे। वेयर हाउसिंग भी पढ़ेंगे, वेयर हाउस कितने टाइप के होते हैं, गोडाउन कितने टाइप के होते हैं। नालायक बात ही नहीं सुन रहे। चलो इतना पढ़ लिया। बाकी जीवन में खुश रहिएगा, खुश रहो और रहने दो। कल मिलते हैं, बाय बाय।